अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये डोर है। वो तो मुझे नजर आ रही है, पर इतनी ज्यादा लाने की क्या जरूरत है? कल बसंत है और सारा दिन पेट लड़ेंगे। उफ खुदाया, इसका मतलब है कल कोकाटा और गानों के शोर से बचने के लिए सारा दिन बंद कमरे में गुजारना पड़ेगा। आजकल तो लड़कियां भी जोर शोर से बसंत मना रही हैं। आप भी छत पर आ जाना। ना बाबा, मुझे बसंत मनाने का कोई शौक नहीं। सुना तुमने? शुक्र है मना नहीं किया। अब वजन कहाँ है? वो अम्मी के साथ गए कहाँ? मामू के घर। खरीदा? जी, वो छोटे मामू अमेरिका जाने की जिद कर रहे हैं, तो उन्हें ही समझाने के लिए बुलाया। हाँ मुझे याद है, सफदर ने भी ये फोन पर मुझसे बात की थी। अपना सनी नजर नहीं आता। विकी आया हुआ ना, उसके साथ बसंत मनाने की तैयारी कर रहा है। बसंत क्या मनानी है? विकी ने ज्यादा पतंग उड़ाने से तौबा कर लिया। अच्छा, बैठो विकी बेटे। पापा ने डांटा क्या? जी नहीं, फिर तुम इतने परेशान क्यों लगे? मैं तो पूछ पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन ये कुछ बताता ही नहीं। बेटे मेरे पास आओ। घर में सब खैरियत है ना? जी पापा ने नहीं डांटा? जी घर में भी खैरियत है और पापा ने भी नहीं डांटा, तो फिर ये परेशानी कैसी? एक बेटे, कुछ तो बात करो। आज मैंने एक घर से 3 जनाजे इकट्ठे उठते देखे। वो घर तुम्हारे किसी रिश्तेदार का था? नहीं, किसी जानने वाले का था? वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। डैडी विकी को समझाइए कि बहादुर लड़के रोते नहीं। लेकिन बेटा बहादुरी का वो मतलब नहीं जो तुम समझते हो, और आंसू बुज़दिली की अलामत नहीं, ये दिल की जुबान होती है। बाज़ औक़ात इंसान कुछ बातें अपनी जुबान पर नहीं ला सकता, लेकिन आंसू की जुबानी वो कह डालता है। आंसू दिल की जुबान होते हैं, ये बात मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। पिछले बार जब टेलीफोन पर तुम तायाबू के मरने की खबर सुनाई, तो एक लफ्ज़ भी तुम्हारी जुबान से नहीं निकला था। इंसान की तार होना शुरू कर दी था। हाँ, मुझे याद है। तो बेटा तुम्हारे आंसू ने हमें बता दिया था कि तुम्हें तायाबू की मौत का इंतहाई दिली सदमा हुआ था। मैं समझ गया। इंसान की आंख से टपकने वाले आंसू जो मिट्टी में मिल जाते हैं, बेटा कोई मामूली चीज नहीं होती। अगर ये किसी दुखी का दुख महसूस करके आंखों में, तो दोज़ख की आग को भी ठंडा कर देती है। सनी, तुमने विकी को बुज़दिल समझा था? सॉरी कहो उसे। आई एम सॉरी विकी। इट्स ओके। जिस घर से 3 जनाजे उठे थे, वहाँ हुआ क्या था? होना क्या था? वो लोग इत्तेफाक से मैं भी उन तीनों की नमाज जनाजा पढ़कर आ रहा हूँ, और वहाँ लोगों की जुबानी में बहुत। आप वो कुछ नहीं जानते अंकल जो मैं जानता हूँ। बेटे मरने वाली 2 जवान बेटियां और एक बूढ़ी माँ थी, जो यकीनन तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती। तो फिर तुम उनके बारे में मुझसे ज्यादा कैसे जान सकती हो? मैं उन जवान बेटियों की बात और बूढ़ी माँ के शोहर के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। वो तो पिछले साल बसंत वाले रोज मर गया था। उसका इन तीनों की मौत के साथ क्या ताल्लुक? वो जिंदा रहता तो शायद ये तीनों खुदकुशी न करती। ये बात ठीक है तुम्हारी। वो होगा मजदूरी ना मिलती, उसके घर वाले बगैर कुछ खाए पिए सो जाते। वो ना किसी से गिला करता, ना किसी के आगे हाथ फैलाता। वो अल्लाह मियाँ के आगे हाथ फैलाकर दुआएं तो मांगता होगा। जिन बेटियों ने कभी घर से कदम तक न रखा था, उन्हें भी लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ गया, और लोगों ने उन्हें बिल्कुल हकीर समझना शुरू कर दिया। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला हाथ से काम करने वाले को अपना हबीब रखता है, तो फिर लोग उन्हें हकीर क्यों जानते हैं? बेटा ये वही लोग बता सकते जो ऐसा करते हैं।
मेहनत, शराफत और इंसानियत सबको निकल जाती है और इंसान जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाता है। और दरअसल यही वो मकाम है जब इंसान को अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो मायूसियों का शिकार होकर खुदकुशी की शक्ल में उसकी सजा भुगतते हैं। काश उन बेटियों का बाप ना मरता। कि बाप ने भी खुदकुशी की थी क्या? इसकी मौत तो अचानक हुई थी। वो कैसे? वो बेचारा मजदूरी की तलाश में बसंत में रोज जा रहा था कि पतंग की तेजदार डोर ने उसका गला काट दिया। ये बेटा, तुम्हारे आंसू जो बयान कर रहे हैं उस दास्तान को अपनी जुबान पर ले आओ, वरना ज़मीर की खलिश तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। उस डोर का एक सिरा मेरे हाथ में था। मैंने धातु और केमिकल वाली डोर इस्तेमाल की थी। उस खानदान की तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। मैं अल्लाह करे कोई और शख्स किसी दूसरे खानदान की तबाही का बायस ना बने। अगर आप लोगों ने पतंगबाजी जरूर करनी है तो खुदारा और कुछ नहीं तो कम से कम इतना जरूर कीजिए कि दांत और केमिकल वाली डोर का इस्तेमाल